वेलकम बैक टू कोडर संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोर्ड के समय से प्ले लिस्ट में। एंड हम भाई यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर क्या होता है और कैसे काम करता है। जब आप मेथड इंजेक्शन या मेथड रिप्लेसर की बात करते हैं तो लेट मी ओपन माय वर्क स्पेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ ये तो हमने ये सब पढ़ा था राइट, कि किस तरीके से आपको रिप्लेस्ड मेथड कैसे रिप्लेस करवाना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेथड इंजेक्शन का जो आपका एनोटेशन सपोर्ट है वो नहीं है अभी, ठीक है। तो टिल नाउ देयर इज़ नो देयर इज़ नो annotation support given for annotation support given for method रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनोटेशन का सपोर्ट नहीं है। तो भैया दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप इसको खोलें प्रोजेक्ट नंबर 57 LIB एंड LIB, यहाँ ये इस बीन्स आपका सब कुछ है ही, ये टेस्ट है, इट शुड वर्क है ना बॉस। तो टेस्ट को खोलते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखिए रन कर रहा है। और यहाँ से देखिए रीइम्प्लीमेंट मेथड भी कॉल हो रहा है, इसका मतलब हमारा अच्छे से रिप्लेस हो रहा है मेथड कॉलिंग, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि सर ये अच्छे से काम कर रहा है, पर हमने कल क्या देखा था कि जब आपका ये हमारा टारगेट बिन का मेथड अगर हमने इसको फाइनल बना दिया तो इसका ओवरराइड तो अब प्रॉपर बिहेवियर जो है वो बंद हो जाएगा। फाइनल चीज़ों का फाइनल जो मेथड्स होते हैं या फिर फाइनल जो वेरिएबल होता है या फिर जो आपका फाइनल क्लास होता है, क्या उसका सब क्लास बनता है फाइनल का? नहीं। और उसके जो उस क्लास के अंदर अगर मान लो कोई क्लास है जैसे बैंक लोन मैनेजमेंट, इसमें फाइनल वेरिएबल या फाइनल मेथड, ये भी इनहेरिट नहीं होगा अपने सब क्लास में, राइट ना। तो जब इनहेरिट ही नहीं हुआ अपने सब क्लास में ये वाला मेथड कैल से आई, तो कैसे आखिर में इसका वो होगा, ये कैसे रिप्लेस होगा? नहीं होगा ना। तो जब आप इसको फाइनल कर दिए हो और राइट क्लिक करके वापस से रन करो तो क्या अब री इम्प्लीमेंट चल रहा है? नहीं चल रहा है, जबकि हमारा कोड बिल्कुल सही है सब चीज़ का, हम यहाँ भी सही लिखे हैं, हमने यहाँ से रिप्लेस्ड मेथड भी दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट ना। तो चलिए अब इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं और इसका फ़्लो के बारे में भी पढ़ेंगे। सो दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि वाइल वर्किंग विथ जब आप मेथड इंजेक्शन या मेथड रिप्लेसर के साथ काम करो, while working with method injection or method replacer, okay, please do here please consider following things। अब देखिए क्या क्या है आपको जो आपको कंसिडर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ओके, when you work with what was मेथड रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन। व्हाट वाज, देखिए वी कैनॉट टेक टारगेट क्लास एज फाइनल क्लास बिकॉज फाइनल क्लास सब क्लास will not be created, राइट। तो जो CGLIB लाइब्रेरी की मदद से प्रॉक्सी क्लास या सब क्लास जो जनरेट हो रहा है, क्या वो क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो फाइनल क्लास तो हम नहीं बना सकते हैं, राइट ना। और जब प्रॉक्सी क्लास ही क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आपका मेथड का रिप्लेस होगा? मेथड का इंजेक्शन जो रिप्लेस हो रहा था, मेथड की कॉलिंग क्या वो होगी? नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब क्लास ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत आ जाएगी, है ना, आपको पता ही है। तो फाइनल क्लास कैनॉट बी, समझ गया ना, वो उसका सब क्लास बन ही नहीं सकता। ये तो आपका कोर जावा का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यू गॉट इट ना। अगर आपने फिर भी ज़बरदस्ती करके यहाँ से बना दिया, यहाँ पे लिख दिया फाइनल,
पब्लिक फाइनल क्लास, चलो इसको मैं फाइनल नहीं रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक फाइनल क्लास बनाया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखना एक्सेप्शन आएगा, आया, देखो क्या आ रहा है एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, कैनॉट सब क्लास फाइनल क्लास, कह रहा है ना कैनॉट, इसका सब क्लास बन ही नहीं सकता, तो इसका दिक्कत तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोड जनरेशन लाइब्रेरी कहेगा कि हम कैसे बनाएं बॉस, दिक्कत ही दिक्कत है बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो इसको मैं, अबे यार वेट, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी दिस, पेस्ट दिस, पेस्ट दिस हियर, if you, the above exception will come, the above exception will come if you take the target class as final class. Okay, next, what more boss, since final methods cannot be overridden in the subclass of any Java class, then it means we cannot take the target class business methods which is going to be replaced, okay, replaced, right, which is going to be replaced because, okay, which is going to be replaced if we take these methods as final methods, then everything will work, but method injection or method replacer will not take place, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सब कुछ सही करा, इसको आप फाइनल क्लास को नॉर्मल क्लास ही रहने दो अब वापस से, और इस मेथड को फाइनल ले लो, तो क्या मेथड इंजेक्शन हो रहा था? नहीं। देखो आराम से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रिप्लेस मेथड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है ना, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में करा ही था, राइट। एक सेकंड, इसको शो करते हैं, गो शो व्यू कंसोल, वेयर इज कंसोल, हियर इट इज कंसोल, कंसोल को नीचे पिन कर देते हैं, पिन कंसोल। तो देखिए कैल CI ही कॉल हो रहा है, राइट, जबकि इसको रिप्लेस होना चाहिए, और रिप्लेस होने के बाद इसको SI जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है, इसका रिप्लेसर मेथड चलना चाहिए, ये वाला री इम्प्लीमेंट, बट इट्स नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड। वाई बॉस, क्यों बॉस? तो हमने ये बताया कि फाइनल मेथड्स का ओवररिडन तो होएगा ही नहीं, राइट, इसीलिए। देन सी व्हाट नेक्स्ट पॉइंट वाज कि दो वी कैन राइट न्यू लॉजिक्स फॉर मल्टीपल टारगेट मेथड्स इन सिंगल री इम्प्लीमेंट मेथड। यस बॉस, री इम्प्लीमेंट मेथड था ना, सिंगल री इम्प्लीमेंट आपसे ये थी, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट ऐसे था, ऑफ अ मेथड रिप्लेसर क्लास, ऑफ अ मेथड रिप्लेसर क्लास, इट इज़ रिकमेंडेड स्टिल, है ना, स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक द separate replacer class for every target method। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये रिप्लेसर क्लास है ना, ये रिप्लेसर क्लास है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, और मेथड भी का भी इंफॉर्मेशन है, किसका बताओ? अरे वेरी सिंपल, बैंक लोन मैनेजमेंट का, ये जो भी आपका मेथड यहाँ पे लगाया गया है उसका, राइट ना, रिप्लेस्ड मेथड। तो आप बार बार क्या कर सकते हैं कि रिप्लेस्ड मेथड को,
है ना। एक ही इस मेथड रिप्लेसर में, ये जो आपका एक ही मेथड रिप्लेसर है, अगर आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके एक और मेथड्स है जैसे गेट बैलेंस है, अगर इसको रिप्लेस करना है, समझ गए बॉस, अगर इसको रिप्लेस करना है और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप मल्टीपल मेथड्स को भी रिप्लेस कर सकते हो, मेथड इंजेक्शन करवा सकते हो इसी रीइम्प्लीमेंट में कोड लिख करके, इसी रीइम्प्लीमेंट में कोड लिख करके। लेकिन बात ये है, ठीक है बॉस, बात ये है कि आपको अलग अलग हर एक मेथड के लिए हर एक रिप्लेसर क्लास बनाना चाहिए। ये सी, ठीक है, ओके। डी, व्हाट बॉस, देयर इज नो annotation support given for method dash replaced tag, so while working with annotations, अगर आप annotations कन्फिग्रेशन है ना, annotation driven spring project annotation driven configuration spring project देन टारगेट क्लास को कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन टारगेट क्लास मस्ट बी configured in the XML file only because you want to work with मेथड रिप्लेसर कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेथड रिप्लेसर कॉन्सेप्ट के साथ यूज करना है, काम करना है, तो आपको अपने टारगेट क्लास को इसी तरीके से बताना पड़ेगा, राइट, और मेथड रिप्लेसर वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना बॉस। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ई व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर्ग टाइप, ये वाला जो आपका टैग है अंडर द रिप्लेस्ड डैश, अरे यार मेथड, ये टैग जो है आर यूजफुल टू कन्फिगर मेथड रिप्लेसर, राइट, मेथड रिप्लेसर फॉर only one form of target method, even though there are multiple overloaded forms of target methods, even though there are multiple overloaded forms of target methods, ओके, ठीक है। एफ, the underlying IOC container generates the in-memory proxy class, या इसी को क्या बोल रहे हो आप, सब क्लास for the target class only when replaced method is present under the bean tag, okay, that configures the spring bin class। उसी की वजह से, राइट, तभी इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास बन रहा है, ये भी हमने आपको बता ही दिया, पढ़ा ही दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल फ्लो ऑफ मेथड रिप्लेसर दिखाना, ये आपको बहुत ज़रूरी है। और मेथड इंजेक्शन, ओके, इंटरनल फ्लो ऑफ मेथड रिप्लेसर और इंटरनल फ्लो ऑफ मेथड रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन। व्हाट इज़ द इंटरनल फ्लो, हाउ दिस मेथड इंजेक्शन इज वर्किंग, है ना। देखिए आराम से देखते हैं, बहुत ईजिली। आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये, राइट, सपोज you have this one, okay, you have this one, bank loan management, okay boss, this is, you have bank loan management. See boss, what you need to do, you have one
रिप्लेसर एज वेल। आपके पास ये रिप्लेसर भी है, लेट्स से, ठीक है। आपके पास ये कॉपी बोल्ड, दिस इज बैंक लोन मैनेजमेंट डॉट जावा target class here replacer class, okay, this is replacer, okay। देखिए बहुत इजी है। क्या इजी है, सबसे पहले इस मेन एप्लीकेशन में आइए, मेन मेथड रन किया है ना बॉस, मेन मेथड रन किया होगा ना, इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो सबसे पहले है ना 1 2 3 करके समझते हैं। 1 कैलिबरी, अबे यार कैलिबरी मेथड, ये फॉन्ट कैलिबरी 20 20, ओके। कैलिबरी 20, एक एक करके समझते हैं। S1 what is happening here, see S1 मेन मेथड है ना, मेन मेथड ऑफ द मेन क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। जैसे ही आपका ये मेन मेथड चला, ओके, जैसे ही आपका ये मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, हियर इट इज, यहाँ देखिए मेन मेथड, दिस इज हैश1, राइट, हैश1, मेन मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। जब मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ वैलिडेशन वगैरह मतलब सब कुछ चेक हो करके जो ये कॉन्टेक्स्ट है, न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, राइट। हैश2 व्हाट इज हैश2, ओके, इट इज IOC container created, okay, IOC container created with in memory metadata of Spring Bean configuration file, right, in memory metadata of Spring Bean configuration file। तो यहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि ये दिस इज हैश2 एंड दिस इज हैश3, दिस इज स्टेप 3, है ना। अब जब इन मेमोरी मेटा डेटा क्रिएट हुआ तो जो इन मेमोरी मेटा डेटा रेडी हुआ था आपका स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, तो कहने का मतलब ये है कि हैश2 एंड हैश3 तो यहीं पे है। So hash2 and hash3 are here, hash4, okay, hash4, इसमें क्या हुआ कि आपका जो भी मेटा डेटा मिला इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से, मतलब इस स्प्रिंग बीन की वजह से, ठीक है, इसमें
जो भी ये लिखा हुआ था, ओके, बीन रिप्लेसर, ओके, और ये रिप्लेस्ड मेथड और ये वाला आपका, ठीक है, और एक और आपका रिप्लेसर का बीन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ बॉस, इसकी वजह से क्या हुआ बोलो, इसकी वजह से क्या हुआ होगा? अरे प्री इंस्टांसिएशन, सबसे पहले तो क्या होगा बॉस, ये फोर में एक इस बीन का प्री इंस्टांसिएशन होगा, ठीक है। हियर बोथ बीन्स, क्योंकि सिंगलटन है ना, बोथ बीन्स विल बी प्री इंस्टांसिएटेड, ठीक है। एक तो ये काम हुआ आपका, ओके। देन what next हैश 5 what happened then? जैसे ही आपका ये हुआ, जब प्री इंस्टांसिएट हुआ, तो स्प्रिंग बिन जब बना रहा था, सब कुछ प्री इंस्टांसिएशन कर रहा था, उसने क्या देखा, अरे 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 यार, तो रिप्लेस्ड मेथड भी लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ हैश 5, यहाँ तो रिप्लेस्ड भी लगा हुआ है। ड्यूरिंग प्री इंस्टांसिएशन इट ऑब्जर्व्स, है ना, इट ऑब्जर्व्स सी कंटेनर ऑब्जर्व्स देयर इज रिप्लेस्ड मेथड टैग यूज्ड, रिप्लेस्ड मेथड टैग हैव बीन यूज्ड, ओके, ऐसी बात है। सो बेस्ड अपॉन, है ना, अब जब ऐसी बात है तो क्या होएगा कि एक प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा। 6 स्टेप में क्या होगा, ओके, बेस्ड अपॉन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्लेस्ड मेथड टैग, ओके, द प्रॉक्सी क्लास इन मेमोरी, है ना, द इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास और सब क्लास इज क्रिएटेड, ओके, इज क्रिएटेड हैविंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, क्योंकि पता तो चलना चाहिए इसको, है ना। इज क्रिएटेड इम्प्लीमेंटिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर, ठीक है। तब तो वो आपको ऑब्जेक्ट दे पाएगा ना। कैसे समझो, खुद समझो। हैश 6 इसका जो ऑब्जेक्ट आपको बन रहा था, गो टू हियर, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, ये कैलसीआई रन हो रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से टारगेट में से फाइनल मेथड में से ये फाइनल हटा दिया। अब रन करेंगे वापस से, ये आराम से रन हो रहा है। मेन मेथड रन हुआ, वो सब हुआ जो भी आपको मैंने लिखवाया, है ना। अभी कहाँ तक, 6 स्टेप तक, मतलब 5th स्टेप तक, 6 में अभी हम हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो एक क्लास का नाम आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये इसको सुपर क्लास का नाम है, राइट। तो इसका मतलब ये आपका सब क्लास एक बना, है ना। तो कैसे बना होगा, कुछ इस प्रकार से बना होगा, पब्लिक क्लास और ये क्लास का नाम बैंक लोन मैनेजमेंट CGLIB $, इस प्रकार से एक सब क्लास बना, ठीक है बॉस। अब जब ये सब क्लास बना तो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, ये क्या किसको एक्सटेंड्स कर रहा होगा, एक्सटेंस का सुपर क्लास निकाले थे ना, किसको, बैंक लोन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट्स, इसको इम्प्लीमेंट करेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर को। क्यों, क्योंकि इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू जानी चाहिए। जैसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर करेगा, तो याद है अब आपने पढ़ा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इंटरनली कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक वाइड सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ इसी प्रकार से होता है ना। LMI लुकअप मेथड इंजेक्शन, अरे याद है कि नहीं याद है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर नॉट द लुकअप मेथड, कौन सा ये कॉन्सेप्ट है, बोलो, अवेयर इंजेक्शन, इंटरफेस इंजेक्शन, राइट। पब्लिक वाइड सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे क्या लिखना है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, क्या इस प्रकार से आप लिख रहे थे, मतलब इसी तरीके से होगा, राइट।
अब खुद सोचो कि हैश 6 तक हम पहुँचे कि इसका ये बन गया, ठीक है, बैंक लोन मैनेजमेंट हुआ। ओके बॉस, दिस इज 6 नाउ 7 में क्या होएगा बोलो। अरे ये अवेयर इंजेक्शन होना बनता है कि नहीं बनता है। सो हैश 7, अब इस तरीके से मैं लिखूँगा हैश 7 ओके। यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से रेड कलर, हैश 7 अवेयर इंजेक्शन विल टेक प्लेस। अवेयर इंजेक्शन हुआ है ना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहेगा, इसको पता तो होना चाहिए कि कौन सा अरे इंजेक्शन है, तब तो आगे वो फॉरवर्ड कर पाएगा कुछ चीज़ें, राइट। अरे जब इस ये बैंक लोन मैनेजमेंट स्प्रिंग CGLIB में अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहेगा ही नहीं, ठीक है, और इसको किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत रहेगी तो कैसे कैलकुलेट करेगा और कैसे अपना काम करेगा फिर, और कैसे वो मेथड कॉल वगैरह फिर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके पास रहना ज़रूरी है IOC कंटेनर, तो इसलिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। चलिए ठीक है, ये है। अब आपके पास इसी लोन मैनेजमेंट स्प्रिंग वाले में ये रिप्लेसर मेथड जो है ना आपका पब्लिक है ना, पब्लिक आपने का टारगेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना और जो मेथड्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो लेट्स से पब्लिक फ्लोट क्या था, कैल CI, ऐसा ही था ना, कैल CI। ओके, कैल CI, यहाँ पे क्या क्या नाम था बॉस, फ्लोट P फ्लोट R फ्लोट T, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक सेकंड, यहाँ क्या होगा 7 से, यहाँ क्या हुआ 7, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा, बोलो। जैसे ही आप करोगे जो इसका ऑब्जेक्ट बना होगा और जैसे ही आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन रन करेगा गेट बिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, अवेयर इंजेक्शन हुआ, देन 8 हैश 8 स्टेप क्या होगा बॉस, ज़रा देखो यहाँ लिखते हैं 8 स्टेप इधर, ओके 8। अगर आप 8 स्टेप की बात करो तो आपके पास एक सब क्लास जनरेट हुआ है, ओके, और आपके पास एक टारगेट क्लास वाला सब क्लास जनरेट हुआ और एक आपके पास रिप्लेसर क्लास है, 2 चीज़ है। तो दोनों का बीन बनेगा ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 बीन आपने डिक्लेयर करा था, तो दोनों का बीन बनेगा कि एक का बीन बनेगा, बीन बनेगा दोनों का। तो एक बार तो बीन बनेगा इसका, ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सी क्लास का, यस। अरे क्योंकि प्रॉक्सी क्लास सब क्लास बना है ना, तो ये किसका है, ये है बैंक लोन मैनेजमेंट, लोन MGMT। कैसे, इसमें जाओ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट .xml में, इसमें टारगेट क्लास देखो बैंक लोन, ये वाली बीन ID का डायरेक्ट इसका थोड़ी बनेगा, डायरेक्ट इसके कॉन्क्रीट क्लास का थोड़ी बनेगा, इसके सब क्लास का बनेगा जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगा, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका, और IOC कंटेनर में जाके रह भी गया। उसके बाद एक और जो इसका रिप्लेसर है उसका ऑब्जेक्ट बना BLM रिप्लेसर, ओके, बैंक लोन मैनेजमेंट रिप्लेसर, ओके, रिप्लेसर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एक इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस आया बैंक लोन मैनेजमेंट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसमें आ गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसमें आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। उसके बाद नाइन्थ जब यहाँ पे आ गया तो कंट्रोल गोज टू हियर बॉस, कंट्रोल गोज टू हियर मेथड यहाँ क्या है, देन ऑब्जेक्ट बना, ये सब बन के आपका IOC कंटेनर बिल्कुल रेडी कर दिया। उसके बाद गेट बिन है, गेट बिन दिस इज व्हाट, दिस इज बोलो, दिस इज गेट बिन है ना, ये गेट बिन, ये कौन सा आपका वो हो गया बॉस, यहाँ ये इंटरनल फ्लो में जो आपका मेन मेथड है यहाँ पे है ना, ये मेन मेथड, ये आपका गेट बिन मेथड कॉल हुआ किस में, हैश 9, 8 तक तो हम पहुँच ही गए थे, हैश 9, ओके हियर।
Now what is this hash 9 was here? So hash 9 here. Now due to getBean method call, what happened was this due to getBean method what happened boss here क्या होएगा बोलो it will IOC container will return the object of the given bean, right? bean id, ठीक है। तो अपना टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न तो करेगा, पर ध्यान देंगे कि रिटर्न तो करेगा, समझ रहे हो? जब ये रिटर्न तो करेगा देन 10 हियर दिस इज 10 नंबर कॉल हो रहा है ना, कैल सी आई नाउ हैश 10 हियर कैल सी आई मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये कैल सी आई मेथड एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगा, राइट? जब ये कैल सी आई मेथड एग्जीक्यूट होगा तो खुद सोचिए क्या होएगा। जब ये कैल सी आई मेथड एग्जीक्यूट होगा तो कैल सी आई मेथड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर को पता है ना? अरे किसका कैल सी आई मेथड, क्या आपके टारगेट का। आपका टारगेट कौन है? आपका टारगेट है ये दिस वन नॉट द रिप्लेसर, दिस इज योर टारगेट, राइट? टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट है ना, टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट। ये टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट के पास आपका IOC कंटेनर का रेफरेंस वैल्यू भी है। क्योंकि ये जो आपका बन रहा था ये सब क्लास, इसमें क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को अवेयर कर रहा है, अवेयर इम्प्लीमेंट करवा रहा है ना, अवेयर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर से। तो इसमें जो कैल सी आई मेथड होगा, देखना इसमें जो इसका कैल पब्लिक वॉइड कैल सी आई मेथड होगा, ओके, जो भी यहाँ पे आपका फ्लोट p फ्लोट r फ्लोट t जो भी था, ओके, बात समझ में आ रही है? ये जो कैल सी आई मेथड है इसमें इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आएगा? ड्यू टू रिप्लेसर है ना, ड्यू टू replaced dash method tag used in the configuration, okay, configuration used to, यहाँ पे क्या होएगा? it will collect the replacer class object by calling context.getBean, ओके, context.getBean रिप्लेसर बीन आईडी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिप्लेसर बीन आईडी, ओके, रिप्लेसर डॉट क्लास समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से बनेगा। और इसको किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? इसको मिलेगा रिप्लेसर का, रिप्लेसर समझ गया? मेथड रिप्लेसर वाला रे बॉस, बैंक लोन मैनेजमेंट रिप्लेसर, जो हमारे केस में जो हो सकता है, ओके, रिप्लेसर इक्वल टू, समझ गया? अब जब आपका, समझना, जब आपको ये रिप्लेसर आएगा, ध्यान देंगे, जब आपका ये रिप्लेसर मिला, ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से यूज हो रहा है? फ्रॉम वेयर दिस कॉन्टेक्स्ट इज गेटिंग यूज्ड? फ्रॉम हियर एंड बॉस ओनली दिस कॉन्टेक्स्ट एंड दिस कॉन्टेक्स्ट आर सेम ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है अवेयर इंजेक्शन, ड्यू टू अवेयर इंजेक्शन, समझ गए? तो इसलिए अवेयर इंजेक्शन ज़रूरी था ना। तो अवेयर इंजेक्शन की वजह से कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट मेथड को आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू है। कैसे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का अवेयर इंजेक्शन से। अवेयर इंजेक्शन आपको पता ही है, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेटबिन मेथड कॉल हुआ। गेटबिन मेथड कॉल होने के बाद क्या हो जाएगा? गेटबिन मेथड कॉल होने के बाद क्या हो जाएगा? ओके, बताइए। गेटबिन मेथड कॉल होने के बाद क्या होएगा? तो गेटबिन मेथड कॉल होने के बाद
जो भी मेथड है उसका इन्फॉर्मेशन इसको पता चलेगा, ठीक है। तो जो आपका टारगेट ये रिप्लेसर है ना बॉस, जो आपका रिप्लेसर है, समझ गए, यहाँ से रिप्लेसर है ना। ओके बॉस, अब जब रिप्लेसर है आपका, उसके बाद आपको टारगेट क्लास का भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से सब टारगेट क्लास का भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हाउ, ओके हाउ, यहाँ पे बैंक लोन मैनेजमेंट टारगेट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, ओके बैंक लोन मैनेजमेंट, बैंक लोन मैनेजमेंट डॉट क्लास, ओके here target class object will also be gathered। अब जब ये आपका मिल जाएगा टारगेट क्लास, तो टारगेट क्लास से आप गेट डिक्लेयर्ड मेथड, जो मेथड है वो बता सकते हैं, ठीक है। टारगेट क्लास से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं टारगेट डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। गेट डिक्लेयर्ड मेथड से क्या होता है कि आपको जो मेथड है वो मेथड का नाम जब आप पास करोगे कैल CI कुछ इस प्रकार से, तो आपको ये मेथड का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। मेथड इक्वल टू टारगेट गेट क्लास, मतलब इसका क्लास का ले आओ, गेट क्लास डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। तो इसको मेथड का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मेथड के ऑब्जेक्ट में। तो मेथड डॉट, ठीक है, यहाँ से मेथड का ऑब्जेक्ट आपको मिला ही इस तरीके से ड्यू टू रिफ्लेक्शन API। ये कैसे काम करेगा, ये रिफ्लेक्शन API से बॉस, नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्शन API से, ठीक है। अब मेथड यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, मेथड का ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पैरामीटर भी तो चाहिए, राइट। तो पैरामीटर कैसे सेट होगा, गेट द टारगेट मेथड आर्गुमेंट्स। हाउ विल यू गेट द टारगेट मेथड आर्गुमेंट्स, हाउ विल यू गेट द टारगेट अरे ऑब्जेक्ट अरे आर्ग्स इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट अरे, यहाँ पे लिख दो P, R, T कुछ इस प्रकार से, डन, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, कॉल द री इम्प्लीमेंट मेथड को कॉल करो। तो रिप्लेसर का है ना, यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से अब कहाँ तक हम पहुँचे, 10 तक, राइट। कैल CI मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो 9, 10 यहाँ हुआ, ये सब हमारा #11 ये हो जाएगा #12। #12 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे #12 में क्या हो जाएगा हमारा, प्लीज़ नोट डाउन, #12 में इन्वोक हो जाएगा, राइट, कॉल द री इम्प्लीमेंट मेथड। सो दिस इज #12 कॉल द री इम्प्लीमेंट मेथड। तो जैसे ही री इम्प्लीमेंट मेथड कॉल होगा किसका, रिप्लेसर का, ऊपर में जो रिप्लेसर का ऑब्जेक्ट है री इम्प्लीमेंट, है ना। री इम्प्लीमेंट आपसे क्या क्या मांग रहा था, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो भी मिल गया आपको, आर्ग्स का इंफॉर्मेशन और मेथड का भी। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। तो री इम्प्लीमेंट मेथड की कॉलिंग हो गई, और जब री इम्प्लीमेंट मेथड की कॉलिंग हुई तो क्या हो गया, वेरी सिंपल, री इम्प्लीमेंट मेथड कॉल हो गया, राइट। अब री इम्प्लीमेंट मेथड कॉल हो ही गया, उसके बाद इसमें आपका जो भी रिटर्न वैल्यू था या जो भी चीज़ें थी वो हो गई। 1 मिनट पहले ये क्लास हम बंद कर देते हैं यार, यहाँ से हमारा एक क्लास ख़त्म बंद हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो 12 तक हमारा पहुँच गए, री इम्प्लीमेंट मेथड कॉल हुआ। अब री इम्प्लीमेंट मेथड विल रिटर्न, राइट। सो री इम्प्लीमेंट मेथड विल रिटर्न द वैल्यू, और ये वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो
बस यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जब वैल्यू रिटर्न कर दिया हमारे ऐप को, तो गो टू टेस्ट जो आपका ये वाला लाइन है ना, बस दैट्स इट। एट 12 हियर वैल्यू विल बी रिटर्न्ड एवरीथिंग एंड यू कैन सी so at hash 12 step you can now print the returned value। इस प्रकार से आपका क्या काम कर रहा है, इस प्रकार से आपका मेथड इंजेक्शन काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक थोड़ा आइडिया लगा होगा किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, इंटरनली ये है, समझ गया। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।